Good morning, dear students. I hope you all are doing well. So, this is the time of the PHE class. So, as you all know, we are doing the third chapter, and in the third chapter, the three topics has been covered. The first topic was the meaning of yoga, and the second was importance, and the third was benefits of yoga. So, before starting the next topic, I'm going to give you a short revision of the topics that have been done. So, first of all, what is yoga? What is the meaning of yoga? The origin of the word yoga is from संस्कृत word युज. ठीक है, जो origin हुआ है योगा का वो संस्कृत word से हुआ है. that word is युज which means to join, मतलब जुड़ जाना. अब जुड़ना किससे? आत्मा का परमात्मा से मिलन. ठीक है, द यूनियन ऑफ सोल विद द गॉड, और आत्मा विद द परमात्मा. ठीक है, परमात्मा इज़ द सुपर कंट्रोलर. ये मीनिंग्स तो हो गई पहले के टाइम की. ठीक है, as you all know, Patanjali is supposed to be the founder of yoga, and yoga is originated from India. योगा जो था वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ था और पतंजलि ने इसको स्टार्ट किया था. ही इज़ सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ द योगा. अगर हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की या बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग योगा क्या है? व्हाट इज़ द योगा? योगा इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज बाय विच यू कैन अचीव ब्रीदिंग टेक्निक्स. ठीक है, कुछ फॉर्म्स होते हैं एक्सरसाइजेज के जिससे आप अपनी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स को अचीव कर सकते हैं. मेक योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली फिट, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट कर सकते हैं एंड एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी सकते हैं. यही योगा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइम्स या अकॉर्डिंग टू फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, अब कई सारे राइटर्स थे जिन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग योगा को डिफ़ाइन किया था. फर्स्टली वॉज स्वामी दिगंबर जी, एंड सेकेंडली सत्यपाल, एंड थर्डली शंकराचार्य. सो अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, योगा इज़ द विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल. इनके अकॉर्डिंग मतलब योगा कैसे डिस्क्राइब्ड है? इट इज़ द विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, जो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ फील कर सकते हैं, तो उनका विड्रॉल होना वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स से. वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आप मान लो कि जो नेचुरल थिंग्स होती हैं या फिर मैन मेड थिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ें हमारे अंदर थॉट्स पैदा करती हैं, ठीक है, लोभ पैदा करती हैं या इच्छाएं पैदा करती हैं, उन सब से विड्रॉल कर देना, मतलब हटा देना, निकाल देना खुद के माइंड को. ठीक है, वही योगा है. ठीक है, अब बात करते हैं कि योगा का क्या एम है. ठीक है, तो द अल्टीमेट एम ऑफ योगा इज़ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, इसका जो अल्टीमेट एम है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब खुद को पहचानना, एंड सेल्फ परफेक्शन, खुद को परफेक्ट बनाना. ओके, तो मतलब खुद को पहचानना और खुद को परफेक्ट बनाना, खुद को पहचान के खुद को परफेक्ट बनाना ही योगा का अल्टीमेट एम है. अब ये एम फुलफिल कैसे होगा, मतलब पूरा कैसे कर सकते हैं हम इस एम को? विच कम्स थ्रू सेल्फ प्योरीफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन. ठीक है, खुद का शुद्धिकरण, मतलब सेल्फ प्योरीफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के बारे में खुद को रियलाइज़ करना. जो आप चीज़ें कर रहे हो, जो आप चीज़ें बोल रहे हो, अपनी चीज़ों को रियलाइज़ करके ही या खुद को शुद्ध करके ही आप योगा के एम को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, अब योगा को हम साइंस भी बोलते हैं, योगा को हम आर्ट ऑफ लिविंग भी बोलते हैं. योगा इज़ अ साइंस एज वेल एज द आर्ट ऑफ लिविंग. ठीक है, अब योगा एक आर्ट क्यों है? बिकॉज योगा एक पोस्चर होता है, योगा एक पोज होता है. ठीक है, जिसको हम चाहे सिटिंग पोज में करें, चाहे हम स्टैंडिंग पोज में करें, चाहे लाइंग पोज में करें, तो वो पोस्चर को हम एज अ आर्ट बोल सकते हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ शो कर रहे हैं. ठीक है, और साइंस कैसे बोल सकते हैं? इट इज़ अ साइंस बिकॉज इट कैन क्योर मैनी क्रोनिक डिजीजेस. बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जिस मतलब जो क्योर हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ योगा, लाइक कोल्ड, कफ, अस्थमा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशंस होता है, पाइल्स, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो विद द हेल्प ऑफ योगा आप उनको क्योर कर सकते हैं. And as you all know, 21st June is celebrated as इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, वर्ल्ड वाइड 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है हर साल. अब कुछ बेनिफिट्स थे योगा के. क्या क्या बेनिफिट्स थे? द फर्स्ट बेनिफिट वाज इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करता है. ठीक है, योगा के जो कुछ आसन्स हैं, कुछ प्राणायाम्स हैं, दे कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दस एंड्योरेंस गेट हाईली डेवलप्ड विद सफिशिएंट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ. अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग वगैरह सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाते हैं. अगर हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है तो हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं?
हमारा एंड्योरेंस लेवल बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेंथ का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। जो चीज़ें, अब मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आपने आज कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करी, ठीक है, तो फर्स्ट डे आप परफॉर्म करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। अगर उस चीज़ को आप 1 मंथ या 2 मंथ कंटिन्यू करते हैं तो आपके अंदर एंड्योरेंस धीरे धीरे क्या होता है, बनने लगता है। मतलब आप चीज़ों में मतलब जल्दी थकेंगे नहीं, आप चीज़ों को बहुत आराम से करने लगोगे हर दिन के बाद, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारा एंड्योरेंस बढ़ता है, हमारे अंदर जो होता है स्ट्रेंथ की जो एबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स अवर रेस्पिरेटरी मसल्स एंड देयर ऑर्गन्स टू देयर ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं, जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, उसको भी ऑप्टिमम लेवल तक ये क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है, मतलब मजबूत कर देता है एक तरीके से। अब ऑप्टिमम लेवल क्या होता है, मतलब ऑप्टिमम लेवल मतलब कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो होता है वहाँ तक उसको ये मजबूत कर सकता है। सेकेंड है रिड्यूसेस कार्डियक प्रॉब्लम्स। कार्डियक मतलब जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी विद द रेगुलर यूज ऑफ योगा, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा यू कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ योर हार्ट। इट कीप्स अवे अस अवे फ्रॉम मैनी कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट एंड एब्डोमिनल एंड गेट जेंटल मसाज बाय आसन्स एंड प्राणायाम्स। जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, और जो हार्ट के अंदर एब्डोमिनल विस्केरा होता है, उनको कहीं ना कहीं जेंटल मसाज मिलता है कुछ आसन और प्राणायाम से, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को नीड होती है मसाज की, मसाज क्या करता है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है ना, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो ऐसे ही योगा के कुछ आसन और प्राणायाम्स होते हैं, तो उससे हमारा हार्ट जो होता है, ठीक है, जो उसका एब्डोमिनल विस्केरास होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मसाज मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है मिलना, ठीक है। थर्ड है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जो भी हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो पाचन जिससे हम खाने को पचाते हैं, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उन ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हमारा ये योगा है हेल्प करता है। योगा आसन एंड प्राणायाम्स एंड इट्स क्रियाज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। योगा के जो आसन हैं, प्राणायाम हैं और कुछ क्रियाएँ हैं जो हम करते हैं, उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है, और वो एक अच्छे लेवल पे फंक्शन करने लग जाते हैं। इट डेवलप्स हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी। आजकल के टाइम पे क्या है, लाइफ सेडेंटरी हो चुकी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेडेंटरी? सेडेंटरी मतलब जहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर द टुडेज़ जनरेशन कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करें, चाहे आप योगास कर रहे हैं या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता है, वरना इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक हो जाता है। वीक मतलब कि कोई भी बीमारियां वगैरह होती हैं तो आपके अंदर जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत लेट में होता है या बहुत कम हो पाता है। अब नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो भी मतलब उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको भी हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एबिलिटी आ सकती है उनको कंट्रोल करने की। मतलब जो हमारी आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर्स हैं, टंग हैं, ठीक है, स्किन है, ये सब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। इट डेवलप्स दैम टू फंक्शन प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। और इट ऑल्सो रिलैक्सेस द बॉडी फ्रॉम इट्स पेन्स एंड दस स्टेबलाइजेस माइंड। जो पेन्स वगैरह होती हैं उनसे भी हमको रिलैक्स देता है और हमारे माइंड को स्टेबल करता है, मतलब न्यूट्रल कर देता है एक तरीके से। इसके बाद रिलैक्सेस स्ट्रेसेस एंड टेंशन। स्ट्रेस और जो टेंशन्स होती हैं उससे हमको रिलैक्स देता है, ठीक है। इट रिमूव्स द स्ट्रेस, टेंशन एंड वरीज एंड हमारे माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेस रहेंगी, टेंशन रहेंगी, तो हम लोग हमारी क्या माइंड जो रहेगा वो फ्रेश नहीं हो पाएगा, जो हमारा सोल होगा वो भी फ्रेश नहीं हो पाएगा। तो व्हाट योगा डू, योगा कैन रिलैक्स योर स्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है। आप अब हाउ कैसे कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशंस, ठीक है। कुछ प्राणायाम्स वगैरह होते हैं, कुछ मेडिटेशंस होते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आपके टेंशन्स और जो वरीज होती है उनको भी रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेन है आप लोग के एज द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, द नेक्स्ट बेनिफिट इज develops concentration. Somehow the concentration is lacking in today's generation because the lack of catching power. अब ये concentration क्यों नहीं है, because you doesn't take interest in anything, तो वहाँ पे concentrate नहीं कर पाते हो, या फिर कई बार क्या होता है कि आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हो, तो उस वजह से भी आपका concentration लेवल कम होता है, ठीक है। तो वेरियस टेक्निक्स ऑफ योगा डेवलप्स द कंसंट्रेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं योगा की जिससे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकता है। इससे क्या होती है, आपके मेमोरी रिकॉल एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो आपकी याददाश्त होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आजकल के टाइम पे क्या है, आप लोग को इतना ध्यान रहता है कि आप लोगों ने क्या खाया, ठीक है, क्या आप लोगों ने कल पढ़ा था, क्या टॉपिक्स कवर हुए थे, आप लोग यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दैम या रिकॉल दैम, ठीक है। The meditation techniques stabilizes and deflected mind in a proper direction. मतलब deflected mind मतलब जो हमारा माइंड भटक गया है उस माइंड को एक प्रॉपर
तरीके से स्टेबलाइज करता है मेडिटेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन डेवलप होता है। इसके बाद है गुड फिजिक। आप योगा की प्रैक्टिस करते हो तो आपका फिजिक अच्छा बनता है और तो प्रॉब्लम्स रिमूव होती हैं। कुछ बहुत सारी बीमारियां मैंने बताई थी आपको कि क्या क्या बीमारियां हम लोग रिमूव कर सकते हैं कि और कर सकते हैं, वो भी आप वो भी एक बेनिफिट है योगा का। एंड प्रीमेच्योर एजिंग, मतलब समय से पहले जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, ठीक है, वो भी प्रिवेंट होता है योगा से। आपके जो चेहरा होता है, ठीक है, फेस जो स्किन होती है वो एकदम प्रॉपर हेल्दी रहती है अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं योगा का या प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा को, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग बूढ़े नहीं होंगे। आपकी स्किन में जो फेस पे झाइयाँ पड़ना, मतलब रैशेज होना, ये सब चीज़ें भी एक तरीका होता है, एक वे होता है कि आप लोग कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो स्किन है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये बेनिफिट भी है योगा का कि इट प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। इसके बाद इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन, जो हमारा हेल्थ और हाइजीन होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। नाउ द मेन टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। अब अष्टांग योगा क्या है? ये अष्टांग योगा 8 फोल्ड आसन्स हैं या योग सूत्र हैं जो पतंजलि ने दिए हैं, ठीक है। पतंजलि इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ योगा, तो उनने 8 फोल्ड आसन्स में इनको डिफाइन किया गया है इन पतंजलि योग सूत्रास। द 8 फोल्ड पाथ इज कॉल्ड अष्टांग, which literally means 8 limbs, मतलब 8 अंग। These 8 steps are a guideline on how to live a good life, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जीनी है उसकी एक गाइडलाइन है ये 8 स्टेप्स, ठीक है। द फोकस इज ऑन मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट, जो फोकस होता है वो एक मॉरल और एक एथिकल कंडक्ट पे रहता है और एक सेल्फ डिसिप्लिन पे रहता है। मतलब मॉरल का मतलब होता है नैतिक मूल्य, एथिकल का मतलब हो गया प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, गुड फेथ एंड रेस्पेक्ट विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और खुद का मतलब एक आत्म अनुशासन जो होता है, आत्म अनुशासन, उस पर ये फोकस करता है। दीज आर डिज़ाइन टू इम्प्रूव हेल्थ एंड बेनिफिट्स इन स्पिरिचुअल एरियाज ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। जो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक एरियाज होती है हमारे ज़िंदगी की, उस पर मतलब उस पर कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है या बेनिफिट देता है, ठीक है। उसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं 8 फोल्ड्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट 4 स्टेजेस होते हैं वो अलग होते हैं और जो लास्ट 4 स्टेजेस होते हैं वो अलग होते हैं, उनका दोनों का काम अलग अलग होता है। The first 4 stages of Patanjali Ashtang Yoga concentrate on refining आवर पर्सनैलिटीज़, ठीक है। जो पहले 4 स्टेज होते हैं वो क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को, ठीक है। पर्सनैलिटी रिफाइन मतलब इम्प्रूव करते हैं या प्योरीफाई करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को। गेनिंग मास्टरी ओवर द बॉडी, हमारी जो बॉडी है उस पर मतलब हम मास्टर कर सकते हैं, ठीक है, उसको मास्टर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड डेवलपिंग एन एनर्जेटिक अवेयरनेस ऑफ आवर सेल्व्स, ठीक है। अपने अंदर एक एनर्जेटिक अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड हाफ, ताकि हम जो सेकेंड 4 जो हाफ है उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। तो ये थे फर्स्ट 4 हाफ। अब सेकंड जो 4 हाफ है वो क्या करते हैं, द सेकंड हाफ ऑफ द प्रोसेस विच डील्स विद द सेंसेस, जो सेकंड हाफ है वो किससे डील करता है, सेंसेस से डील करता है, माइंड से डील करता है। एंड अटेनिंग अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का हायर जो एक हायर लेवल होता है वहाँ तक आप मतलब उसको अटेन करने में आपकी हेल्प करता है। So the 8-fold process to attain purification of body and mind and to achieve union of आत्मा एंड परमात्मा आर। अब जो 8-fold प्रोसेस हैं प्योरिफिकेशन मतलब बॉडी और माइंड का जो प्योरिफिकेशन है, शुद्धिकरण है, उसको पाने के लिए या फिर बोल सकते हैं आत्मा का परमात्मा से जॉइनिंग के लिए जो 8 प्रोसेस हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है यम या फिर यमा बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। दीज आर यूनिवर्सल कमांडमेंट्स, ये क्या है, यूनिवर्सल कमांडमेंट्स हैं। और या फिर आप बोल सकते हैं दीज आर मॉरलिटी गाइडलाइंस, मतलब ये नैतिकता है, मतलब मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फॉर गुड बिहेवियर इन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी पे आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा रहे, उसके लिए ये क्या है, मॉरल वैल्यूज सिखाता है आपको, ठीक है। In other words, these are basic principles for benefits of society. यमा means restraint, यम का मतलब होता है restraint, restraint मतलब नियंत्रण, और abstention, abstention का मतलब होता है बचाव। अब इसके क्या क्या 5 प्रिंसिपल्स हैं उसको उनकी बात करते हैं 5 प्रिंसिपल्स की। पहला प्रिंसिपल है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस या नॉन हार्मिंग, मतलब किसी को कोई चोट ना पहुंचाना है, कुछ फिजिकली किसी को हर्ट ना करना, मीन्स नॉट टू हर्ट एनी क्रिएचर और एनी ह्यूमन मेंटली और फिजिकली या थ्रू माइंड, स्पीच और एक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड सत्य। सत्य का मतलब है ट्रूथ, ओके। मतलब जो आपके सेंस ऑर्गन ने परसीव किया है उसी को दूसरे इंसान तक पहुंचाना, जो भी आपका सेंस ऑर्गन फील कर रहा है, परसीव कर रहा है, उसी को दूसरे इंसान तक पहुंचाना ही सत्य है। प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैटर एज परसीव्ड विद द सेंस ऑर्गन, ओके।
आप गलत संदेश ना पहुंचाओ, ठीक है। जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया, जो आप बोलना चाहते हैं वही आप बोलें, कुछ गलत ना बोलें, मतलब झूठ ना बोलें। थर्ड वन इज़ अस्तेया, मतलब नॉन स्टीलिंग, कोई भी चीज़ की चोरी ना करें, मीन्स नॉट टू कवर एंड एक्वायर फिजिकली, मेंटली और बाय स्पीच, ठीक है। फिजिकली भी, मेंटली या फिर किसी बोलने के तरीके से अपनी स्पीच से किसी चीज़ की चोरी ना करें आप, ये होता है अस्तेया, ठीक है। फोर्थ वन इज़ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य होता है सेलिबेसी या कॉन्टिनेंस, इसको बोलते हैं संयम, ओके। ब्रह्मचर्य डज नॉट मीन लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य का मतलब लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचर्य मतलब संयम रखें खुद पे, ठीक है। ये होता है मतलब जो मैरिड कपल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच मॉडरेशंस को बनाना। मॉडरेशन इन सेक्स बिटवीन मैरिड कपल्स, मतलब वो एक ही चीज़ के बारे में ना सोचें, उनका माइंड जो है, उनका जो ब्रेन है वो एक ही चीज़ पे फोकस ना करे, ठीक है। हर चीज़ को साथ में लेकर चलते रहे, दैट इज़ कॉल्ड ब्रह्मचर्य, ठीक है। द फिफ्थ वन इज अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब एब्सेंस ऑफ लस्ट या नॉन कोवेटिंग बोल सकते हैं इसे, मतलब गैर लालच, ओके। गैर लालच मतलब इट मीन्स अबैंडनिंग वेल्थ एंड मीन्स ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, ठीक है। जो प्लेजर्स हमारे सेंसेस को फील होते हैं, जो हम प्लेजर्स फील करते हैं, उन प्लेजर्स का लालच ना करना, उनको अबैंडन कर देना, मतलब कि वेल्थ वगैरह होती है या फिर फिजिकल जो प्लेजर्स होते हैं उन सब का मतलब अबैंडन, ठीक है, उनको हटा देना, ठीक है। अब सेकंड वन है नियम। नियम होते हैं रूल्स, ठीक है। क्या क्या ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, तो नियम का मतलब है दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और सेल्फ प्योरिफिकेशन बाय डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन के थ्रू खुद का प्योरिफिकेशन या खुद को ऑब्जर्व करना ही नियम है। इन अदर वर्ड्स दीज आर द प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग इंडिविजुअल हेल्दी, खुद को हेल्दी बनाने के लिए ये प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ। दीज कंसिस्ट ऑफ हाइजेनिक हैबिट्स, प्रॉपर डाइट, रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ों मतलब साथ में लेकर चलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला आता है इसमें हाइजेनिक हैबिट्स आती हैं, फिर प्रॉपर डाइट आता है, रेस्ट एंड स्लीप आता है, डेली रूटीन आता है, प्रॉपर वर्क आता है और सेल्फ डिसिप्लिन आता है, ठीक है। इसके भी 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू ए बुक इज़ स्वच्छ, ठीक है। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ स्वच्छ, इट इज़ रिटन एज SAUCH बट इट विल बी SWACHHA। स्वच्छ मीन्स प्योरिफिकेशन, ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड का भी और बॉडी का भी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी प्योरिफिकेशन होना ही स्वच्छ है। सेकंड है संतोष, इसको बोलते हैं कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन का स्टेट होता है, उसको संतोष बोलते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड बाय विच वन लिव्स हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड इन फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस, चाहे आपके फेवर में कंडीशंस हो, चाहे आपके फेवर में कंडीशंस ना हो, दोनों कंडीशंस में आपको हैप्पी रहना है अपनी ज़िंदगी पे और सेटिस्फाई रहना है, दैट इज़ कॉल्ड संतोष, ओके। अब आता है तपस। तपस मतलब ऑस्टेरिटी, इसको तपस्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। टेकिंग ओवर ऑल द डिज़ायर्स और सेंसुअल प्लेजर्स बाय प्रैक्टिसिंग प्योरिटी इन थॉट, स्पीच और एक्शन, ठीक है। मतलब जो भी डिज़ायर्स होती हैं या सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं, जो प्लेजर्स हमको छूने से मतलब फ़ील होते हैं या हम लोग फील कर सकते हैं, उन प्लेजर्स को, उन डिज़ायर्स को, उन थॉट्स को, उन इच्छाओं को, ठीक है, हटा देना, उन सब से पार हो जाना ही तपस्या है। अब ये होता कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग प्योरिटी इन थॉट, अपनी जो सोच है उस पर मतलब प्योरिटी को प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपके जो आप जो बोलते हैं उस पर भी आपको एक प्योरिटी को प्रैक्टिस करना है, जो आप कर रहे हैं वहाँ पर भी आपकी कहीं ना कहीं प्योरिटी होनी चाहिए। तो दैट वॉज द थर्ड प्रिंसिपल। नाउ द फोर्थ इज स्वाध्याय। इट मीन्स स्टडी, मतलब खुद को पहचानना, खुद के स्टडी करना, खुद को पहचानना ही स्वाध्याय है। स्टडी ऑफ द सेल्फ मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स इन ऑर्डर टू सिक्योर प्योरिटी इन थॉट एंड अकम्प्लिश नॉलेज, ओके। द फिफ्थ वन इज ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ नियम। इसका मतलब होता है डेडिकेशन टू गॉड। आप गॉड जो भगवान है उसके प्रति खुद पूरा डेडिकेट हो जाएं, डिवोट हो जाएं, ठीक है, और अपने आप को सरेंडर कर दें उनके प्रति, मतलब डेडिकेशन, डिवोशन एंड सरेंडर टू द लॉर्ड इज कॉल्ड ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। नाउ
द थर्ड फोल्ड प्रोसेस जो है वो आसन्स है। आसन्स को हम पोस्चर भी बोलते हैं। अब आसन्स होते क्या हैं? दीज आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू इम्प्रूव द होल बॉडी फिटनेस। ठीक है, ये कुछ स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो मतलब हम लोग बहुत ईजीली मतलब कुछ जो हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं बहुत स्लोली वो एक्टिविटीज़ होती हैं। टू एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू इम्प्रूव द होल बॉडी फिटनेस। हमारी जो फुल बॉडी है उसकी फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, या फिर एजिलिटी या बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए। व्हाट इज़ एजिलिटी? मतलब फुर्ती होती है। ठीक है, फुर्ती को, बैलेंस को, या फिर अपनी बॉडी की फ़िटनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वही आसन्स होते हैं। आसन्स का मतलब पोस्चर होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब लाइक दैट एज अ मीनिंग टू सिट कंफर्टेबली विदाउट एनी मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम और इन एनी पोज। ठीक है, मतलब लंबे समय तक आप किसी भी एक पोज पे बैठ सकते हैं विदाउट किसी मूवमेंट के। मतलब आपकी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एक लंबे टाइम तक किसी भी पोज में आप कोई भी आसन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई पोस्चर में आप बैठे हैं, खड़े हैं या लेटे हैं, किसी भी चीज़ में आपको लंबे टाइम तक मतलब कंफर्ट फील हो, आप वहाँ पे कोई मूवमेंट ना करें, वो आसन्स होता है। ठीक है, अब आसन्स क्या डेवलप करते हैं? इट डेवलप्स गुड पोस्चर एंड क्योर मैनी डिजीजेज। ठीक है, हमारे बॉडी पे अच्छा पोस्चर को डेवलप करता है। ठीक है, और मतलब पोस्चर मतलब पोजीशंस। ठीक है, पोजीशंस लाइक स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग या वॉकिंग। ठीक, एंड क्योर मैनी डिजीज, और बहुत सारी बीमारियों को भी ये क्योर करता है। ठीक है, एंड व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ आसन्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।